नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट और उसमें भी हम लेकर आए हैं प्रश्न वाली 4.3 का पहला क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन हर स्टूडेंट को ये कठिन लगता है, लेकिन आज मैं आपको इतना सरल करके बता दूंगा कि डायरेक्टली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं, यानी पूर्ण वर्ग विधि को हम किस प्रकार आसान से आसान तरीके से सीखें, तो ये आज मैं इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक को आप यदि सीखते हैं तो आपको हर सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। और इस टाइप की ट्रिक आपको पूरे वीडियो यानी यूट्यूब पे अगर आप पूरा चैनल देखोगे तो भी आपको इस टाइप की ट्रिक नहीं मिलेगी। तो बहुत ही सरल ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। लेकिन इसके पहले एक रिक्वेस्ट, यदि हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। तो चलिएगा, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो। सबसे पहले क्या ध्यान देना आप, यदि मूलों का अस्तित्व, इस बात पे आप गौर करें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को उन्होंने देख लिया और डायरेक्टली हल करने लग जाते हैं। नहीं, आपके नंबर कट जाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेम उसी प्रकार से आप आंसर देने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आपको मूलों का अस्तित्व बताना है। तो बोला मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मूलों का अस्तित्व बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? तो हम यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल लिखने के बाद में चूंकि जो हमारे पास समीकरण दिया है उसको लिखेंगे 2x² - 7x + 3 = 0। ये समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। फिर हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, उपयुक्त, क्या लिखेंगे आप? उपयुक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, ठीक। उपयुक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। वैसे इसका पिछला वीडियो हमने पढ़ाया था, उसमें बताया था व्यापक समीकरण क्या होती है, तो मैंने बिल्कुल उसमें डिटेल बताया। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं व्यापक समीकरण, या डायरेक्टली इस टाइप से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों टाइप से सही। देखिएगा आप क्या करेंगे, आप यहाँ लाइन लिखने के बाद जस्ट आप यहाँ लिख सकते हैं a बराबर, यानी यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो रहती है हमारे पास 2, b की वैल्यू रहती है हमारे पास -7 और c की वैल्यू रहती है हमारे पास 3। यानी इस टाइप से जब व्यापक समीकरण तुलना हो जाती है तो हमारे पास a का मान, b का मान और c का मान आ जाता है। इसके बाद में हमें मूलों का अस्तित्व बताना है। इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि जब मूलों का अस्तित्व होता है तो d बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 0। क्या लिखेंगे? क्योंकि मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब हमारे पास कोई आंसर आता है, यानी डी की जब वैल्यू प्राप्त होती है, यदि वो प्लस में आती है या उसका मान अगर 0 भी होता है तो भी वो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर मूल अस्तित्व होते हैं। और यदि डी की जो वैल्यू है अगर वो माइनस में प्राप्त होती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं d > 0। अब इसके स्थान पर, डी के स्थान पर एक सूत्र होता है b² - 4ac बराबर, ये लिख देंगे हम 0, राइट। अब यहाँ से रखते जाएंगे तो b का मान हमारे पास -7, तो b का मान -7 लिखेंगे, वर्ग लगाएंगे -4 × a की वैल्यू क्या है 2 × c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और इक्वल में ये 0 जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर, जब 7 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 49, ठीक। फिर ये गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर हम यहाँ लिखेंगे 0। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे ना, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यह जाएगा हमारा 25 बराबर 0। चलेगा, यहाँ तक आ चुका है हमारा 25 बराबर 0। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 जो हमारा मान आया है ये एक तो 0 से बड़ा है और प्लस में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ d > 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि d का जो मान प्राप्त हुआ हमें वो कितना है 25 है। तो हम लिख सकते हैं d > 0 है। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के
मूलों का अस्तित्व है। ये इस टाइप से आपको लिखना है। क्या लिखोगे आप? कहता दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व क्यों है मैं आपको बता दूं। d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब d का मान 0 से बड़ा है और प्लस में भी है, तो मूलों का अस्तित्व होता है। यदि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का लगता है तो हमने जब 4 अध्याय स्टार्ट करी थी सबसे पहले यही बताया था कि मूलों का अस्तित्व कब होता है या मूलों का अस्तित्व कब नहीं होता है या काल्पनिक कब होता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ पर आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना, तो आपको पूरे डिटेल समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हम आगे करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को। कैसे करते हैं देखिएगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को हम किस प्रकार करते हैं। जैसे कि हमारे पास समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, इस समीकरण को तो कैसे क्या करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आप 2x लिखें, 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल, ये प्लस के 3 इधर जाएंगे तो माइनस के 3। इस टाइप से आप पहली लाइन को लिख लें। अब आपको मैं एक नियम बता दूं, सबसे सरल नियम, इसके अनुसार करेंगे आपका बिल्कुल गारंटी से सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखना है, उसके बाद एक्स देखना है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है और फिर एक्स का गुणांक देखना है। तो गौर से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखना है आपको कि दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर। अब यहाँ पर हम 2 का भाग क्यों लगाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो जो भी एक्स का स्क्वायर का गुणांक होता है सिर्फ उसका आपको भाग लगाना रहता है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर या भाग लगाने पर। सबसे पहले हम लिखते हैं 2x स्क्वायर, इसके बटे में 2 लिखेंगे, फिर लिखा है माइनस 7x, इसके बटे में 2 लिखेंगे, बराबर माइनस 3, इसके बटे में 2। सबके बटे में 2 लिख देंगे, इसका मतलब 2 का भाग कर दिया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे में 2 बचेगा, बराबर माइनस 3 बटे 2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने आपको बोला था अब एक्स स्क्वायर गुणांक देखा, अब सिर्फ एक्स का गुणांक देखें तो एक्स गुणांक आपका 7/2। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस टाइप की ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपको क्या करना है, एक्स गुणांक हमारे पास कितना है, 7/2। तो आपको हमेशा नीचे वाली संख्या का डबल कर देना है, यानी दुगुना कर देना है। कैसे, जैसे 7 बटे हम क्या करेंगे 4, 2 का दुगुना कर देना आपको, राइट, ऐसे डबल कर देना, ठीक है। या अपन कह सकते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा जो भी संख्या उसमें नीचे वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इंटू कर देना। तो 2 में 2 का इंटू करेंगे 4, इसका मतलब यह जाता है हमारे पास एक संख्या प्राप्त होती है 7/4, राइट। तो आपको ये लिखना है इसमें कि दोनों पक्षों में कोष्टक के अंदर लिखना है 7/4 का वर्ग, ठीक है। दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग को जोड़ने पर, इस टाइप से आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। पहले हमने क्या किया था, दोनों पक्षों में भाग लगाया था, अब दोनों पक्षों में आपको इसको जोड़ना है, 7/4 का स्क्वायर, इसको आपको जोड़ना है। तो कैसे देखिएगा, एक वैल्यू हमारे पास 7x/2 ये है, इसमें हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 7/4 का वर्ग बराबर जो हमारे पास दे रखा -3/2, इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, 7/4 का वर्ग। ये इस टाइप से हमने जोड़ दिया, राइट। इसमें भी जोड़ दिया, कोई दिक्कत, ठीक। अब यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको अच्छे से जोड़ लें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा, तब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर फील हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा। इसके बाद आपको करना है, सबसे पहले लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको लिखना है 2x होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो 2 लिखा, a की वैल्यू मतलब x इंटू फिर b मतलब 7/4। तो ये हमारा पास हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जो हमारे पास चल रहा है 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में लिखेंगे हम यहाँ -3/2 प्लस ये हमारा आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा आपका 16, ठीक। इस टाइप से हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे किया मैंने,
एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, माइनस लगाया है। अब आपको यहाँ पर 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो 2ab के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 लिखेंगे, a का मतलब x लिखेंगे, b का मतलब 7/4 लिखेंगे। अब इसको लिखने से ये महत्व होता है कि बिल्कुल ये संख्या आपके पास रहती है। कैसे रहती है? यदि हम इसको सोल्व करें वापस से, हम भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा, 7/2 और x तो 7/2, यानी वापस इसको सोल्व करते हैं 7/2 हमारे पास आ जाते हैं। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने इस टाइप से क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमारा सूत्र बन रहा है। तो सूत्र क्या बन रहा है इसको देखते हैं हम। तो यह लिखेंगे हम x स्क्वायर, यहाँ हमने लिखा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र बनता है। क्या बन गया आपका? a स्क्वायर या मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। यह सूत्र हमारे पास बन रहा है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और इसको हम सोल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास? 16। 2 और 16 के जब लघुत्तम लेंगे हम तो 16 आ जाएंगे। इसके बाद आपको 2 से भाग लगा देना है। तो 2 से 16 में भाग लगाएंगे तो हम 8 आएंगे, और 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 या 24, तो माइनस के 24 प्लस फिर 16 का भाग 16 में लगाएंगे, एक बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 49 में करें तो 49। अब ये जो स्टेप हमारे पास आती है, इसको दर्शाने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि इसके लिए हम कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी इसके आधार पर हमने इसको लिखा है। ये देखिएगा, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2ab प्लस b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस b, ठीक, यानी 7/4 का वर्ग। और ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? वापस आपको ये लिख देना है x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर, इसको और भी सोल्व करते हैं हम, तो 49 में से आपके 24 माइनस हो जाएंगे, ना घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके पास? 25 बचेंगे, बटे में कितने हो जाएंगे? 16, राइट। अब आपको क्या करना है, जो वर्ग है वर्ग हटा के इधर क्या लगाना है? तो रूल लगा देना। वैसे आपको 2 शून्य निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस 7/4 वर्ग हटाएंगे तो प्लस माइनस लिख के आप ऐसे लिखेंगे 25/16, इसको ऐसे लिख देंगे। प्लस माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि हमें द्विघाती समीकरण के मूल निकालना है। द्विघाती समीकरण के मूल जब निकालते हैं तो 2 मूल आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए हमने प्लस माइनस लगाया, रूट के अंदर 25/16 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर लिख सकते हैं x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 को हम 5 लिख सकते हैं, 16 को हम 4 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि इसका 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। देखिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस आया तो यहाँ पर हम लेंगे एक बार प्लस चिन्ह, एक बार माइनस चिन्ह। तो आपको यहाँ पर लिख देना है प्लस चिन्ह लेने पर। क्या लिखेंगे हम? प्लस चिन्ह लेने पर। कैसे लेंगे? देखिएगा आप, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 7/4 बराबर, ये प्लस माइनस है तो हम प्लस के 5/4, तो प्लस लिखेंगे 5/4, ये हमने लिख लिए, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा पास आएगा x बराबर ये प्लस के 5/4 और ये माइनस के 7 है तो प्लस के 7/4 हो जाएंगे। इसको फिर सॉल्व करते हैं हम, तो 4 और 4 लघुत्तम हमारे पास 4 आता है। इसके ऊपर 4 से ऊपर क्या लिखा रहा? 5, तो ऐसे लिखेंगे। इसके ऊपर क्या लिखा रहा? 7, ऐसे लिखेंगे। x बराबर जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7 4 11 12/4, 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 3 12, यानी x बराबर इस टाइप से हमारे पास कितने आते हैं? 3। ये लिया हमने प्लस चिन्ह लेने पर। अब हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो इसके आगे फिर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या करेंगे? वही तरीका, सबसे पहले x माइनस 7/4, क्या लिखेंगे हम? x माइनस 7/4 बराबर, अब माइनस के लिखना है आपको, तो माइनस 5/4, ठीक। फिर देखिएगा क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे माइनस के 5/4 और ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के 7/4। x बराबर अगली स्टेप में 4 हमारे पास लघुत्तम आता है। जब एक जैसी संख्या होती है लघुत्तम में क्या करेंगे, इसके ऊपर जो लिखा है वो का वही लिख देना है, प्लस इसके ऊपर क्या लिखा है वो लिख देना। x बराबर यहाँ पर माइनस प्लस यानी घट जाएंगे तो आपके पास 2 बचेंगे, बटे में 4, ये काट देंगे, 2 ही कम तो 2 दून 4, यानी x बराबर इस प्रकार से आपके पास 1/2, ठीक। तो ये हमारे पास x बराबर 3 और x बराबर 1/2 जो प्राप्त हुए, तो ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने की हमारी कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है। इसके बाद में हम यह लिख देंगे, अतः दिए गए
समीकरण के अभिष्ट मूल। तो अभिष्ट मूल क्या क्या प्राप्त हुए? एक हुआ हमारा अभिष्ट मूल x, अभिष्ट मूल 3 व 1/2 है, ये अभिष्ट मूल प्राप्त हुआ। ठीक, तो क्या लिख दोगे? अतः दिए गए समीकरण के अभिष्ट मूल 3 व 1/2 है। ये 3 और 1/2 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आपकी पूर्ण वर्ग विधि बनाने की एक कंप्लीटली प्रोसेस है। यदि आप इस टाइप से एग्जाम में करके आएंगे तो आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी टाइप से और अधिक वीडियो पाने के लिए आप मुझे निश्चित फॉलो करते रहें। और यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी चाहते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर हर सब्जेक्ट के सब प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।